अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिंगरप्रिंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िंगरप्रिंट्स होती क्या हैं, इसकी डेफ़िनेशन क्या है। ये एक मेथड है आइडेंटिफ़िकेशन के लिए बाय द पैटर्न ऑफ स्किन ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर। तो आइडेंटिफ़िकेशन के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं फिंगरप्रिंट का जो है। फिंगरप्रिंट सिस्टम या डेक्टिलोग्राफी, ये क्या चीज़ होती है? इस जो फिंगरप्रिंट हम प्रोसेस करते हैं इस सिस्टम को, इसका दूसरा जो नाम हम देते हैं वो है डेक्टिलोग्राफी। इसमें भी यही कहते हैं जो हम इम्प्रेशन लेंगे अपनी फिंगर्स की पल्प का या थंब का, जो पल्प होती है ये हमारी फिंगर की जो ऊपर ऊपर वाली टिप होती है ना, इसको पल्प कहते हैं। इसका जो इम्प्रेशन हम लेंगे इंक के साथ, जो प्रिंटर इंक होती है उसके ऊपर, पैड के ऊपर हम थंब रख के फिर वाइट पेपर के ऊपर इस प्रोसेस को सारे को फिर हम मैग्नीफाई करेंगे लेंस के जरिए, माइक्रोस्कोपिक लेंस के ज़रिए, और इस सिस्टम को हम कहेंगे फिंगरप्रिंट सिस्टम या डेक्टिलोग्राफी। अच्छा, किन किन लोगों में या किन किन बीमारियों में फ़िंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाते या लिए जाते हैं या एक जैसे फ़िंगरप्रिंट्स होने के चांस होते हैं? तो कुछ बीमारीज़ ऐसी हैं जिनमें फ़िंगरप्रिंट्स हम नहीं ले सकते। इसी तरह एक मेडिकल टर्म में एक लेप्रा एक ये बीमारी है, इसमें फ़िंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते हम। इसी तरह अगर कोई किसी इंसान को कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है या ऐसी बीमारी है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से फैलती है, तो उसमें भी हम फिंगरप्रिंट्स तब तक नहीं लेंगे जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती। जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर हम फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्विन्स भी हैं तो उनके भी आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। एक इंसान के भी दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होंगे। लेकिन समटाइम्स कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है कि दो मुख्तलिफ इंसानों के फिंगरप्रिंट्स बहुत रेयर केसेस में सेम हो सकते हैं। एक इसमें वर्ड यूज़ हुआ है पोरोस्कोपी, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो पोर्स होते हैं फिंगरप्रिंट्स के अंदर। अगर हम उस पोर्स की स्टडी करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें पोर्स की, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पोरोस्कोपी, स्टडी ऑफ पोर्स, जो फिंगरप्रिंट्स के अंदर पोर्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स की टाइप्स या क्लासिफिकेशन वो सेम ही है, क्लासीफाई भी सेम ही, वो टाइप्स भी सेम ही है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट्स होती हैं, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। किसी की आर्च, अब ये शेप के ऊपर डिपेंड करती हैं, आर्च टाइप शेप होते हैं फिंगरप्रिंट्स, किसी के लूप टाइप शेप्स होते हैं, किसी के होल टाइप होते हैं, और किसी के कंपोजिट या कंपाउंड टाइप फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो जब भी हम फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट टिप्स हमारी क्या होंगी लेने से पहले? तो जो हम इंक रोलर इस्तेमाल करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, डस्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंक भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में यूज़ करनी चाहिए। वाइट पेपर, बिल्कुल सफ़ेद पेपर यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और उंगली को भी पहले हमें अच्छी तरह साफ़ करके उसको खुश्क करना है। इसी तरह अगर किसी हम डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट लेंगे, लेने के बाद उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखेंगे ऐसे, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह फिंगरप्रिंट्स मैंने पहले बताया कि लेप्रोसी में भी नहीं ले सकते, और इन्फेक्शस डिजीज़ में तब तक नहीं ले जा सकते जब तक वो ठीक ना हो जाए। और फिंगरप्रिंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस में ये है कि हमें आइडेंटिफिकेशन में काम देती है, या डिटेक्शन ऑफ कलप्रेट्स, कुछ चोर डाकू, इनमें फिंगरप्रिंट्स हमें मदद देती है। फ़र्ज़ किया किसी ने अगर कोई कत्ल किया है या कुछ किया है, कोई बंदूक इस्तेमाल की है या कोई डंडा सोटा कोई छुरी, उसके ऊपर जो उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे ये हमें मदद देंगे उसको पकड़ने में। फ़्रॉड, कोई किसी किस्म का फ़्रॉड, मोस्टली ज़्यादातर होता भी फ़्रॉड ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी में है, तो झूठी गवाही में भी हमें काम देती है, उसकी प्रिवेंशन में भी काम देती हैं ये फिंगरप्रिंट्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस में भी फिंगरप्रिंट्स काम देती हैं। और फिंगरप्रिंट्स के जो मेथड हैं लेने के, वो दो मेथड हैं, एक है रोल्ड मेथड और एक है प्लेन मेथड। रोल्ड मेथड ये है कि हम अलग अलग एक एक फिंगर का लेंगे, जिस प्लेन में हम पैड के ऊपर रखेंगे उसी प्लेन में ही उसको रोल्ड करके हम नीचे वाइट पेपर जो होगा उस पर रखेंगे, लगाएंगे, और ये मतलब हर फिंगर का अलग अलग लेंगे। और जो प्लेन होगा, इम्प्रेशन होगा, मेथड होगा, वो हम इकट्ठे लेंगे, चार फिंगर्स का इकट्ठे लेंगे, और जो थंब होगा उन दो का इकट्ठे लेंगे। चार फिंगर्स हम इकट्ठे पैड पे रखेंगे और फिर उसको वाइट पेपर पे रखेंगे। इसी तरह दो थंब हम इकट्ठे रखेंगे, इसी तरह वाइट पेपर पे रखेंगे। तो ये इसके मेथड थे लेने के फिंगरप्रिंट के, रोल्ड और प्लेन मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, फिंगरप्रिंट्स, इसके इम्पोर्टेंस और इसके प्रिवेंशन, डेक्टिलोग्राफी किसको कहते हैं, टाइप्स, क्लासिफिकेशन। इंशाल्लाह फिर कल इस नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।